तमाम देखने और सुनने वालों को सैयद मोहम्मद नज़र शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप हमारे तकरीबन 6-7 महीनों से नहीं बल्कि पिछले 2018 के इंतखाबात से लेकर अब तक हमारे मुल्क की मईशत को अगर देखा जाए तो इंतहाई खसारा और नुकसान की तरफ गामजन है। हमारी पिछली हुकूमत ने भी इस मुल्क को बिगाड़ने और इस ख़जाने को खाली करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और मौजूदा हुकूमत भी उन्हीं के रास्ते पे गामजन है। नाजरीन, वज़ीर ख़जाना ने 2 दिन पहले आकर बजट पेश किया और उस बजट में जो गरीब का शदनाज कर दिया, जो गरीब का हशर किया, जो गरीब के ऊपर बोझ डाला गया और जो गरीब के ऊपर मुश्किल फैसले रखे गए और ख़ुद को राहत और चैन और सुकून और प्रोटोकॉल और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और गरीब के ऊपर और क्रेडिट वाले के ऊपर, एक दिहाड़ीदार तबके के ऊपर, एक मजदूर कार के ऊपर, एक थर्ड क्लास के लोगों के ऊपर मुश्किल फैसलों के तरगीब देने वाले वज़ीर ख़जाना ने इतना बोझ डाला कि अब गरीब आवाम को सर उठाकर जीने का हक़ भी मैसर नहीं है। तो नाज़रीन, इसकी मेन वजह क्या है? आखिर ये हर आने वाली हुकूमत हमारे ऊपर बोझ डालती है, मुश्किल से मुश्किल तरीन फैसले करके जाती है और उसके बावजूद हम खामोश। नाजरीन, वजह यह है कि जब तक हम खामोशी का रोज़ा नहीं तोड़ेंगे, जब तक अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर और ईवान के सामने नहीं जाएंगे, जब तक इन हुकाम बाला के गलत फैसलों को मुस्तरद नहीं करेंगे, तब तक हमें इसी तरह पिसा जाएगा। इसी तरह महंगाई, बेरोज़गारी और इसी तरह हमें हमारे ऊपर बिजली के बम, गैस के बम, पेट्रोल डीज़ल के बम, दीगर अशिया खुर्दनोश के बम गिराते जाएंगे। ख़ुद तो इन अशराफिया को ये मालूम भी नहीं कि मंडी में टमाटर का रेट क्या है, मिल में आटे का रेट क्या है, बाज़ार में सब्ज़ी के कितने की मिलती है। इनको इतना का पता भी नहीं कि एक किलो घी कितने का आता है। कोई तो हमारे एक हुक्मरान कहता है कि कोई 380 अरब रुपए का किलो घी मिलता है, कोई क्या कहता है। इन लोगों ने कभी बाज़ार और कभी दुकानें देखी नहीं है, इनके मुलाजमीन ले आते हैं। इन लोगों ने कभी गरीब को करीब से देखा नहीं है, इनको कभी गुर्बत की भनक पड़ी नहीं है। ये तो सब खाए पिए ऐश इशरत के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इनको क्या है कि गरीब गुर्बत के दलदल में पिस रहा है, या गरीब बेरोज़गारी के मारे डिग्रियों को हाथों में थामे दर दर की ठोकरें खा रहा है इदारे के सामने, मुझे नौकरी दूँ, लेकिन वहाँ कोई नौकरी नहीं मिलती। सिफारिशात की बुनियाद पे नौकरी मिलती है, वहाँ पे रिश्वत की बुनियाद पे नौकरी मिलते हैं, यहाँ ताल्लुकात की बुनियाद पे नौकरी मिल जाती है। लेकिन एक गरीब काबिल और डिग्री हासिल करने वाले शख्स के लिए कोई नौकरी नहीं। नाज़रीन, इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह यह है कि हमने हमेशा अपने हुकूक़ पर ख़ुद खामोशी इख्तियार की है। हमने हमेशा हुक्मरानों के गलत फैसलों के ऊपर ख़ुद खामोशी इख्तियार की है, जिसकी वजह से आज हमें ये मुश्किल से मुश्किल तरीन फैसले सहने पड़ते हैं। लेकिन आज भी अगर हम न निकलें, आज भी हम IMF को न ठुकराएं, आज भी हम डॉलर को जूती के नोक पे न रखें, तो हमेशा डॉलर के ग़ुलाम और IMF के दरवाजे पे हमें सर झुकाना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, हमें चाहिए हम डॉलर की मुखालफत में रैलियाँ निकालें, हम IMF की मुखालफत में रैलियाँ निकालें, हम हुकूमत की गलत पॉलिसी और गलत फैसलों पे के ख़िलाफ़ निकलें, उनको बताएं कि ये आप हमारे हुक्मरान हैं, हमारे वोटों से आए, हमारे हक़ राय से आए, आप हमारे ऊपर गलत फैसले सादिर नहीं कर सकते। आप हमारे ऊपर IMF का कर्जा नहीं डाल सकते हैं, आप हमारे ऊपर डॉलर को मुसल्लत नहीं कर सकते, जबकि हमारे पाकिस्तान की अपनी राइज करेंसी मौजूद है। तो हमें क्यों डॉलर के हिसाब से कर्जे लेने पड़ते हैं और क्यों हमें डॉलर के हिसाब से देने पड़ते हैं? हमें तिजारत करनी है तो अपनी पैसों से करनी होगी, हमें डॉलर्स की तिजारत को मुस्तरद करना होगा, हमें मार्केट से डॉलर को ख़त्म करना होगा, हमें अपने पैसों को मार्केट में राइज करवाना होगा। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं निकल रहे? जिसकी वजह से आज हम मुश्किलात का शिकार हैं, आज हम गुर्बत की दलदल में पिस रहे हैं, आज हम महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं। गरीब का तो अब कमर भी टूट चुका है, सर उठाने को भी उसको कोई फुर्सत नहीं है, क्योंकि इतना ऊपर से बोझ डाला गया, इतनी ऊपर से दबा रहे हैं। आया बजट गरीब के ऊपर। कोई इन अशराफिया के अय्याशियों के ख़िलाफ़ कोई बजट नहीं होगा?
शराब पे टैक्स नहीं होगा, शादियों पे टैक्स, डालडा चीनी दालें पे टैक्स, तेल पे टैक्स, ये तो सब गरीब के इस्तेमाल में। और फिर कहते हैं हमने कि गरीबों को कोई बेच डाला नहीं। पेट्रोल महंगा होगा, पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ सस्ती आपको मिलेगी? सब कुछ दारो मदार किराए पे होता है, गाड़ियों पे होता है। जब पेट्रोल महंगा हो, किराया महंगा होगा तो अशिया खुर्दनोश महंगे, दुकानों की किराए महंगी। तो बताएं आपने गरीब को क्या दिए सिवाय गरीब को गुर्बत में मरता हुआ देखकर? मुझे दुख हुआ कि आज मैं एक ईवान ज़री का मेंबर असम्बली, एक खातून रुकन जो कराची की से शायद ताल्लुक़ है, वो कहती है कि मैं अपने मेंबरान से बात कर रही थी जो हरीफ हैं कि आपने क्यों गरीब के ऊपर बोझ डाला। तो आगे से एक बेवकूफ़ कहता है कि गरीब पैदा क्यों होता है, गरीब पैदा क्यों होता है। और उसके बावजूद पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों में रह चुकी है। खुदा के लिए नारों से निकले, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, अपना हक मांगे, हक छीने। तुर्क के आवाम से सबक सीखें जिन्होंने जर्नलों को सबक सिखाया, मुल्क के डिक्टेटरों को सबक सिखाया। और आज तुर्की का बादशाह अवामी लीडर आवाम के अंदर मौजूद हैं। आपका लीडर आपके पास क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने अपने लीडर को कभी अपना हक और अपने मुतालिबात जिस तरीके से और जिस हक के साथ लेने थे वो हमने नहीं लाए। हमेशा हमने ग़ुलामी के सबक सीखी और ग़ुलामी के तरीके से एक को सिफारिशात, दूसरे को सिफारिश, तीसरे को सिफारिशात लेकर उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया। इतने बड़े नहीं थे वो, यही गरीब और रेडियो वालों के, यही मजदूरों के वोटों से मुंतखब होने वाले मेंबरान असम्बली हैं। हमने उनको मेंबर बनाने के बाद भी इतना दर्जा दिया, अलियाज़ बिल्लाह कुफ़ार मुशरिकीन अपने आकाओं को भी, अपने बुतों को भी नहीं देते थे जितना हमने इन वज़ीरों को दी है। इनके चुंगल से निकलो, वज़ीरों की चापलूसी से निकलो, IMF की चापलूसी से निकलो, डॉलर को फेंक दो, फिर तुम देखो कि ये मुल्क दिवालिया होता है या तरक्की पजीर होता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका चपड़ासी से लेकर बादशाह तक सब लूट रहे हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी तक कोई स्विट्ज़रलैंड की तरफ परेशानी नहीं आई है। अगर ये पाकिस्तान के लूटमार ख़त्म हो जाए तो फिर ना अमेरिका का डॉलर हमारे सामने टिक सकता है, ना अमेरिका की ताकत हमारे सामने टिक सकती है, ना हमारे लिए IMF से कर्जे लेने पड़ेंगे, बल्कि IMF हमारा मकरूज़ रहेगा। हमने हमेशा ख़ुद को IMF का मकरूज़ बना दिया है। सुल्तानियत उस्मानिया का ज़वाल यही हुआ कि उन्होंने अपने बैंकों को यहूदियों के हवाले कर दिए और हमने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। अब IMF अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टेट बैंक को डॉलर नहीं मुहैया करता है, कर्ज़े नहीं दे रहा है, मुल्क मुस्तहकम होने के बजाय तज़ल्ज़ुल का शिकार है। इसके लिए निकलना होगा। मैं आप तमाम 22 करोड़ आवाम से खुदारा कहता हूँ, कोई पार्टी, कोई क़ियादत, कोई कुछ नहीं है। खुद बनो कायद, खुद लीडर हो। अपना हक के लिए हर एक बंदा लीडर है, हर बंदा अपने हक घर का लीडर है, और वही हर बंदा अपने घर के हुकूक को लेने का भी लीडर है। आप सब अकायदीन निकले, आप सिर्फ मैं आपका कारकुन हूँ, आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए अपने हक के लिए बाहर निकले, गरीब आवाम का साथ दे। उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारे पाकिस्तानी आवाम अपने हक के लिए अपने हक का राय इस्तेमाल करते हुए सड़कों पे भी निकलेंगे, अदालतों के दरवाज़ों में भी जाएंगे, IMF को भी मुस्तरद करेंगे और डॉलर को भी मुस्तरद करेंगे। उम्मीद है